नमस्ते। आजकल ना एक सवाल लगभग हर सरकारी कर्मचारी के मन में घूम रहा है। क्या 8वां वेतन आयोग आएगा? देखिए, एक तरफ तो उम्मीदें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से है पूरी खामोशी। तो आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी उम्मीद और हकीकत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी बड़ी उम्मीदों और उन आंकड़ों की जिन्होंने इतनी ज्यादा हलचल मचा रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स और जो फाइनेंशियल आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम मिनिमम वेज में 34% से भी ज्यादा का उछाल आ सकता है। और ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, बात हो रही है एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बूस्ट की। और तो और माना यह जा रहा है कि इसे ठीक 1 जनवरी 2026 से लागू भी कर दिया जाएगा। और इसका असर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसमें करीब 49 लाख मौजूदा सरकारी और रक्षा कर्मचारी तो हैं ही, साथ में लगभग 68 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं, जिनकी इनकम सीधे तौर पर इन्हीं बदलावों से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये उम्मीदें आ कहां से रही हैं। इसे समझने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को ही देखना होगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, दशकों से एक बहुत ही साफ पैटर्न रहा है। लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से सैलरी को रिवाइज किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की जो चाबी है ना, वो है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये आप कह सकते हैं वो मैजिक नंबर है जो नए बेसिक पे की पूरी कैलकुलेशन तय करता है। और यहीं से इसका गणित शुरू होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह फिटमेंट फैक्टर पिछले सालों में कैसे बढ़ा है, क्योंकि आज की इन बड़ी बड़ी उम्मीदों की जड़ यही है। जैसे छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फैक्टर इस्तेमाल किया था, 7वें में ये बढ़कर 0.57 हो गया और अब अलग अलग रिपोर्ट्स ये अनुमान लगा रही हैं कि 8वें आयोग में ये फैक्टर और भी ज्यादा हो सकता है, शायद 3.0 तक भी। इसकी कैलकुलेशन बहुत सीधी साधी है। किसी भी कर्मचारी की जो मौजूदा बेसिक सैलरी है, उसे बस इस नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और जो नतीजा आता है वही होती है नई बेसिक सैलरी। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज की तारीख में जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 18,000 रुपये। अब अगर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है एक बड़ा फिटमेंट फैक्टर लगा दिया गया, तो पता क्या होगा, यही 18,000 रुपये की सैलरी सीधा 51,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी। जरा सोचिए कितना जबरदस्त जंप है ये। तो इतने साफ ऐतिहासिक पैटर्न और इतनी मजबूत उम्मीदों के साथ इसका लागू होना तो लगभग तय ही लगता है ना? लेकिन सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है? और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इसके लिए हमें इस आधिकारिक दस्तावेज को देखना होगा। ये संसद में सरकार द्वारा दिया गया एक जवाब है। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है वित्त राज्य मंत्री का सीधा सीधा बयान, जो अब तक की सारी चर्चाओं से बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने साफ कहा, सरकार के पास 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो अब इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को कैसे समझा जाए? एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ ये बयान। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो जबरदस्त उम्मीद जो दशकों के पैटर्न, मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा आर्थिक दबावों से बनी है, और दूसरी तरफ है सरकार का एक साफ औपचारिक बयान कि ऐसा कोई प्लान अभी टेबल पर है ही नहीं। लेकिन इस पहेली को सुलझाने की जो असली चाबी है वो है टाइमिंग। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार का वो बयान 2022 का है, जबकि ये सारी उम्मीदें जगाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स हाल फिलहाल की हैं, जो 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत की बात कर रही हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल है? क्या हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां लोगों की उम्मीदें और मीडिया की चर्चाएं सरकार की आधिकारिक समय सीमा से बस कुछ कदम आगे चल रही हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।